आज के इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, खासकर निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स ऑप्शन मार्केट के पूरे स्टेट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है वो चंद्रपुर शेयर बाजार के बेसिक और ऑप्शन का कोर्स करने के लिए हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज की इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकर है वो आपको मालूम है, लेकिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जब पता है तो ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक चीज हो सकता है, स्कैल्पिंग ही हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप लॉन्ग टर्म में इसमें नहीं कर सकते, एक बार इंटरडे कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच सकते। कारण क्या है? अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी है वो ओनली 5 दिनों का रहता है। बुधवार को, वेडनेसडे को नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन चलता है। सैटरडे संडे को हॉलीडे आ जाता है। मंडे के बाद ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी हो जाता है। और अगर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि ऑप्शन में कुछ कंपोनेंट है, कुल लगभग 5 कंपोनेंट है जिसको हम डेल्टा, वेगा, थीटा के नाम से जानते हैं, जो कि इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 पार्टी होता है, एक होता है ऑप्शन सेलर, एक होता है ऑप्शन बायर। किसी भी बिजनेस में 2 पार्टी होते हैं, वैसे ही ऑप्शन में भी 2 पार्टी होते हैं, एक होता है ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। तो ये जो 5 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट मान के चलते हैं। 5 कंपोनेंट में से कुछ तो ऑप्शन बायर के फेवर में है और कुछ ऑप्शन सेलर के फेवर में है। और हमें अगर इसमें पीएचडी करना है तो अलग बात है, और सिंपली अगर हमको इसमें एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना है या प्रॉफिटेबल जर्नी कंटिन्यू रखना है तो हमें ऑप्शन स्कैल्पिंग की ओर जाना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन स्कैल्पिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक फास्ट देख लेते हैं जल्दी से कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले हम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन हमें चूज करने के लिए, ऑप्शन चूज करने के लिए कहने का मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको समझने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बेसिक बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हमें मार्केट में एक व्यू बनाना है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें ये है, पहले व्यास। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का व्यास क्या है, कि मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, ये नहीं कि कौन सी दिशा में जा सकता है। ज्यादातर जो लॉस मेकिंग का कारण है कि हमारा दिमाग हमें गाइड करता है कि ये हो सकता है। अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा दिमाग बोलेगा नीचे जा सकता है, अगर नीचे जा रहा है तो हमारा दिमाग बोलेगा ऊपर जा सकता है। तो अगर हमें ये देखना है कि मार्केट जा कौन से दिशा में रहा है, जिस कंपोनेंट पे हम विचार कर रहे हैं कि हम इसमें ऑप्शन की ऊपर राइट करेंगे तो वो कौन से दिशा में जा रहा है ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि पिछले दिन, प्रीवियस डे में, पहले के दिन में या पहले के दिनों में जो मार्केट में बाय सेल हुआ है, मार्केट में जो ऑर्डर हुआ है, मार्केट में जो सौदा हुआ है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है वो हमें पता होना चाहिए। प्रीवियस डे के हिस्ट्री में हमें OCHL, ये 4 चीजों की जरूरत होती है, ओपन, क्लोज, हाई और लो, बहुत सिंपल है। उसके बाद खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए FII और DII के डाटा को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। FII DII के डाटा के अलावा आपका जो भी सेटअप है
वो अधूरा रह जाएगा, कहीं ना कहीं से कमजोरी का संकेत देगा वो, कहीं ना कहीं से वो आपने जो बैरियर लगाएंगे उसको तोड़ के वो बाहर जा सकता है। और उसके बाद FIDII के डाटा की बात, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्शन में 5 डेल्टा वेगा थीटा गामा रहता ही है। उसके बाद ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, IB, बहुत सारी चीजें रहता है। तो ऑप्शन चेन को समझना बहुत जरूरी है। तो हम अपने सेशन में ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रीवियस डे के हिस्ट्री में क्या क्या हमें लेना है और उसकी मार्किंग कैसे करना है, FIDII की डाटा को हम एक क्लिक में कहां से और कौन सा देखना है, क्योंकि सभी ब्रोकर के NSE के अपने अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग डाटा के, अलग अलग टेबल के साथ में FIDII की डाटा है। तो हमें कौन सा चाहिए, क्योंकि ऑप्शन स्कैल्पिंग जो है बहुत फास्ट टाइम, 5, 15, 20, 25, 30 मिनट के ट्रेड रहता है। तो ऑप्शन चेन को भी समझना पड़ेगा। बस ये 4 बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। ये 4 चीज के अगर आपने मास्टरी कर लिया, ये 4 चीजों को अपने सेटअप में शामिल कर लिया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल जर्नी बन सकता है। और बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रॉफिटेबल जर्नी बनाया हुआ है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मार्केट के ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। मार्केट कभी भी एक ही दिशा में नहीं चलता है। मार्केट हमारे हार्ट बीट की तरह ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा चलेगा मार्केट। मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहीं भी जा सकता है। ये कैसे जाता है, मार्केट में जिस प्रकार लोगों का माइंडसेट रहता है, जिस प्रकार से ऑर्डर प्लेस करता है, उसके हिसाब से मार्केट मूवमेंट करता है। तो अभी ये जो एक स्ट्रक्चर बात करते करते बनाया, इसमें आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है और दूसरा मार्केट यहाँ से नीचे आता दिख रहा है। यही 2 चीजें हैं इस चार्ट के ऊपर। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अब देखिए चीजें कैसे फिल्टर हो जाता है। 3 चीज मिलेंगे हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, 3 चीज मिलेंगे। या तो अप ट्रेंड मिलेंगे जो अभी विजुअल में मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाया, या तो डाउन ट्रेंड मिलेंगे। और जो तीसरी बात है, जहां पे सबसे ज्यादा जद्दोजहद और जहां सबसे ज्यादा नुकसान ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर को होता है, वो है साइडवेज मार्केट। तो क्या सबको साइडवेज मार्केट में नुकसान होता है? जी नहीं। जो ऑप्शन सेलर है, साइडवेज मार्केट उनके लिए वरदान है। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों के लिए काम करेगा। अप ट्रेंड ऑप्शन सेलर के लिए भी काम करेगा, ऑप्शन बायर के लिए भी काम करेगा। डाउन ट्रेंड ऑप्शन बायर के लिए भी काम करेगा, ऑप्शन सेलर के लिए भी काम करेगा। क्योंकि साइडवेज मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ये नुकसानदायक है, जो कि हम डिटेल में इन चीजों को समझेंगे। की लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट चल रहा है, एक दिशा में चल रहा है, चलिए ऐसा ही चल रहा है मार्केट, तो ये प्राइस जहां से जाके बार बार वापस आ रहा है, इसको हम एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। और इसको हम एक सपोर्ट मान सकते हैं कि मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ से वापस हो गया, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे वापस हो गया। अब ये जो यहाँ से वापस हुआ और यहाँ से रिटर्न हुआ, कारण क्या है? डेफिनेटली है कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय का ऑर्डर रखा होगा पेंडिंग में, या बाय किया होगा। जब बाय करता है तो प्राइस आगे बढ़ता है। सेम कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो इसके लिए प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे बाय किया, फिर यहाँ पे सेल किया। बाय और सेल
बाय और सेल में जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, वॉल्यूम जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, प्राइस से कुछ भी लेना देना नहीं है, उस दिशा में मार्केट चल पड़ेगा। तो मार्केट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया है, हमने बनाया है, ये है मार्केट का फिक्स और रेजिस्टेंस सपोर्ट। ये फिक्स रेजिस्टेंस सपोर्ट है, चार्ट के ऊपर बन गया तो ये बन गया, अब वो हमेशा वहां पे बना रहेगा, प्राइस वहां पे जब भी आएगा कोई भी रिएक्शन करेगा। लेकिन सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट जो कि स्टैटिक रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उससे हम काम नहीं कर सकते, हमें डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चाहिए। डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट चल रहा है, उसके साथ में कोई भी ऐसा लाइन चले जो कि मार्केट के साथ साथ में ये डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। इसके लिए हम ईएमए का यूज कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड का यूज कर सकते हैं, इचिमोकू क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स है जो लाइन बनाते हैं, वो हम उसको रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है सिंपली जो है ये है रेजिस्टेंस। मान के चलिए प्राइस यहाँ जाके नीचे आ गया, प्राइस यहाँ जाके नीचे आ गया, पहली बार यहाँ से जाके नीचे आया, दूसरी बार जब जाके यहाँ से रिटर्न आया, और तीसरी बार ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन प्राइस जब ऊपर गया तो वापस यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में गेम कर रहा है। ये प्योर सपोर्ट है, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ये सपोर्ट ब्रेक करेगा फिर ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगेगा। इतना तो सब आप लोगों को पता है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारा। इंडिकेटर कंफर्मेशन, उसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्राइस एक्शन के ऊपर सिर्फ काम करो, बहुत सारे बोलेंगे एसएनसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, मार्केट में कोई लिक्विडिटी के ऊपर काम करने को सिखाएगा। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, यानी ये पूरे स्ट्रेटेजी का पूरा होल थिंग का एक पार्ट है। चाहे आप ईएमए स्ट्रेटेजी ले लीजिए, चाहे आप बीवेप स्ट्रेटेजी ले लीजिए, चाहे आप बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी ले लीजिए, चाहे आप इचिमोकू क्लाउड स्ट्रेटेजी ले लीजिए, चाहे आप प्राइस एक्शन ले लीजिए। इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल ये एक ईएमए और एसएमए का, जो लाल कलर का दिख रहा है ये एसएमए है और जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये ईएमए है। इसकी गणना करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ अगर आपको 10 ईएमए यूज करना है, 10 ईएमए यूज करना है, तो चाहे वो कैंडल 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 1 घंटे का हो या डेली का हो, 10 दिन का करना है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया डे 1 का क्या प्राइस है, डे 2 का प्राइस क्या है, डे 3 का प्राइस क्या है, ऐसे जो 10 दिनों का प्राइस है, 10 दिनों के प्राइस को टोटल करना है, 10 दिनों के प्राइस को टोटल करना है। टोटल करके 10 से डिवाइड करना है 10 दिनों का। अगर हम 9 मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं तो 9 से डिवाइड करना है, 8 मूविंग एवरेज का निकालना चाहता है तो 8 से मूविंग करना है, एवरेज निकालना है, और एक दिन का जो एवरेज है उसको उसमें से माइनस कर देना है, तो हमारा ये भी निकल जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही समय खाने वाला काम है। और जैसे हमने बताया ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो भी हमारा चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे ब्रोकर का है, चाहे ट्रेडिंग बुक का है, चाहे गो चार्टिंग का है, किसी का भी जहाँ पे भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये इंडिकेटर 1 क्लिक में अवेलेबल होता है, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। हमें कौन सा ईएमए यूज करना है, कौन सा एसएमए यूज करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यूज करना है, कब यूज करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए।
उसके बाद बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड की डेफिनेशन क्या है? इसमें 3 बैंड होता है जो कि आपको मालूम है। जो मिडिल बैंड होता है वो 20 डे का SMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है। अपर बैंड और मिडिल बैंड जो रहता है 20 दिन का, क्योंकि बीच में हमने 20 SMA लगाया, सिंपल 20 दिन का स्टैंडर्ड डाइवेशन इंटू 2, और मिडिल बैंड भी स्टैंडर्ड डाइवेशन इंटू 2 रहता है। ये हमें एक क्लिक में हमें चार्टिंग के ऊपर मिल जाता है। उसके बाद आता है प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक द ट्रिगर। मार्केट में कुछ पैटर्न बनती है, ट्रेंड रिवर्सल बुलिश। फॉर एग्जांपल ट्रेंड रिवर्सल बुलिश का क्या हुआ? मार्केट नीचे चल रहा है, हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये पहले मार्केट ये हाई बनाया, इसके नीचे से वापस हो गया। मार्केट ने फिर ये हाई बनाया, अब ये हाई को ब्रेक करके ऊपर हो गया है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। और ये कौन सा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है? बुलिश। बुलिश ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अब अगर इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। लेकिन रिवर्सल होने के पहले यहाँ पे इस कैंडल ने अपना एक फुटप्रिंट छोड़ा था। ये बनने के बाद तो सभी को दिख गया, लेकिन यहाँ पे एक फुटप्रिंट छोड़ा था। यहाँ पे एक कैंडल बना था हैमर। सेम यहाँ पे एक कैंडल बना था बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पे एक कैंडल बना था मॉर्निंग स्टार का। सेम इसके ऑपोजिट साइड में ऊपर से जब नीचे आया शूटिंग स्टार, ये बियरिश इनगल्फिंग, ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार। ये कुछ कंपोनेंट है, इसी को प्राइस एक्शन बोला जाता है। ये जो बीच में कैंडल बन रहा है, सब कैंडल हमारे काम के नहीं है। नहीं, सब कैंडल में पैसा है, इसके नहीं है, काम के नहीं है। लेकिन डिसीजन के लिए सब कैंडल हमें जरूरी नहीं है। जैसे हमने बुलिश इनगल्फिंग देखा, वैसे ही बियरिश इनगल्फिंग होता है। ये राइट साइड में बियरिश इनगल्फिंग है, लेफ्ट साइड में बुलिश इनगल्फिंग। इसको देख के डिसीजन क्या लेना है? एंट्री सिग्नल, ये हमें एंट्री का सिग्नल करेगा। अगर ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है, किसी सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर ये क्रिएट होता है, तभी वहां पे इसका बेनिफिशियल है, तभी वहां पे उसका बेनिफिट है। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल का देखा। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आया। अब प्राइस यहाँ से वापस नीचे आएगा, यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा, उसी को कहेंगे हम ट्रेंड कंफर्मेशन, कि अब ये यहाँ से नीचे आएगा कि यह ऊपर चला जाएगा। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है तो ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से आएगा तो ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता है? यहाँ पे हमारा कोई स्टैटिक रेजिस्टेंस सपोर्ट या डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट है क्या? कोई ये में कोई बॉलिंजर बैंड कुछ क्रिएट हो रहा है क्या? इसको देख के हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन बुलिश का साइन है और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन बियरिश का साइन है। तो हमारा जो है मार्केट के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं 10 दिन का कंप्लीट सेट है। हम थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल सिखाते हैं। कैसे है वो अभी आपको पता चलेगा, लेकिन इन 10 दिनों में हम करेंगे क्या क्या, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे।
फेज वन में आपको थ्योरी का सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, हम लोग अपना थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, हम अपना नोट बना लेंगे, हमारे सब पूरा सेटअप का कम से कम थ्योरी के ऊपर, पेपर पेन के ऊपर या कंप्यूटर एक्सेल शीट के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर हम अपना बना लेंगे, जिसमें हम बियास, ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लू कैसे इजीली हम फाइंड करेंगे। एक ही तरीका यूज करेंगे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, सब अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है मार्केट का, और ना ही प्रोफेसर बनना है। हमारा उद्देश्य है हमारे कैपिटल को ग्रो करना, परसेंटेज बाय कैपिटल को ग्रोथ करना। तो मार्केट के ट्रेंड को कैसे इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे, ये बेसिक चीजें बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डे में हम EMA, RSI, बॉलिंजर बैंड में मास्टरी करेंगे। FII का डाटा और ऑप्शन चेन में से हमें कौन सा मेजर पॉइंट, हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, जो कि हम ऑप्शन चेन ओपन करें, विद इन सेकेंड देख के हम ऑप्शन चेन को बंद करें, हम अपने चार्ट पे आ जाए। हमें उसको स्टडी करते नहीं रहना है, PhD करना है। एक क्लिक किया, देखा और वापस आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक, जो कि ट्रिगर पॉइंट है, यही से आपका एंट्री एग्जिट डिसाइड होगा। अगर आप सस्ते में माल खरीदना चाहते हैं या मूवमेंट वाला कोई भी ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो ये ट्रिगर पॉइंट है, प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक। प्राइस एक्शन का कैंडलस्टिक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, इसको मिला के पूरा प्राइस एक्शन बनता है। उसके बाद चौथे दिन से हमारा लाइव मार्केट शुरू होगा। लाइव एंट्री और एग्जिट एग्जीक्यूशन कैसे करना है, रियल टाइम पोजीशन साइज इन कैसे डिसाइड करना है LTP के आधार पर। ये पेपर ट्रेडिंग में रहेगा, लाइव रहेगा, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में रहेगा। उसके बाद डे 5 में लाइव कैंडल साइकोलॉजी। जब कोई कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये कैंडल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई कैंडल बन रहा है तो ये कैंडल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जो लाइव मार्केट में। ऑफ मार्केट में तो सब बताते हैं, अभी तक मैंने आपको कोई चार्ट इसलिए नहीं दिखाया कि ऑफ मार्केट में तो मास्टर सबको ही है, आप भी। तो लाइव मार्केट में कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे, और उसके बाद अगर हमने कहीं पे एंट्री लिया हुआ है, तो एंट्री के बाद स्टॉक प्रॉफिट में आ गया, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। छठवें दिन से आपका मेन चालू हो जाएगा लाइव ट्रेडिंग, लाइव एंट्री एग्जिट, पोजीशन साइजिंग, मार्केट में साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, मार्केट के दौरान आपको क्या क्या करना है, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। ये हम अगले 5 दिन में कवर करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य समझ सकते हैं या गोल समझ सकते हैं। ये टारगेट है फीस रिकवर इन 10 डेज। अगर आपने कोई फी पेमेंट किया हुआ है तो इसको 10 दिन के सेशन में आप इतने परफेक्ट हो जाए, जो हमारा सेटअप है उसके ऊपर और मार्केट के ऊपर, मार्केट कहीं भी ओपन हो, मार्केट बहुत सारे लोगों की हाई तबर मस्ती है कि यार मार्केट आज 400 पॉइंट गैप डाउन में ओपन हो जाइए। लोगों के पास में स्टॉक है, लोगों ने सेल किया है, लोगों के पास माल था, लोगों को डर लग रहा है, या उनके घर में पैसे का कोई काम है, या वो प्रॉफिट में है, वो तो बेचेंगे ही। तो हमें इसमें हाई तबाह मचाने की जरूरत नहीं है। मार्केट जहां से ओपन होगा हम वहीं से ऑब्जर्व करेंगे, और हमारा उद्देश्य है, मेरा टारगेट है फेज 2 के 5 दिन के लाइव ट्रेडिंग के खत्म होने तक आप इतना कॉन्फिडेंस और सेटअप सीख जाए कि आपकी फीस मार्केट से ही निकल आए। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी ये है, बिगिनर प्रोफेशनल। कोई अभी नया शेयर मार्केट में शुरू कर रहा है, हम उनको भी साथ में लेके चलेंगे,
और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी हम साथ में लगेंगे। स्ट्रगलिंग ट्रेडर, जो सेबी बोलते हैं कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं और 100 में से 95 ट्रेडर लॉस करते हैं, अगर आप उनमें से है, स्ट्रगलिंग ट्रेडर में है, तो भी आप इस सेशन को ऐड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, लैपटॉप या मोबाइल जरूरी है। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मोबाइल से भी आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच यहाँ पे रहेगा। इस कोर्स का जो एक्चुअल फीस है 19,999 रुपए है, जिसको अभी ऑफर प्राइस में 9,999 रुपए में दिया जाएगा। इसका बुकिंग अमाउंट है 1999 रुपए। टारगेट है हमारा फीस रिकवर इन 10 डेज। अब ये जो है हमने हमारे थंबनेल में भी लिखा है कि पहले आप अर्न करें, अर्न फर्स्ट देन पे। जिनको लगता है कि अभी ये फीस पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो बुकिंग अमाउंट से अपना रजिस्ट्रेशन करके क्लास लेना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 5 दिन का लाइव ट्रेडिंग शुरू होगा, आप बाकी फी पे करने के लिए स्वतंत्र है, बाकी फीस पे करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपको डायरेक्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय ट्रेडिंग।